हेलो गाइस, यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बैक को कंप्लीट करेंगे। बैक को कंप्लीट करने के लिए पहले हम इसे कच्चा करेंगे। कच्चा करने के लिए आप सेंटर में नॉच लगाकर अपना जो अस्तर है उसका भी सेंटर मिलाकर दोनों को कच्चा करेंगे। इस तरीके से हम इसे कच्चा कर लेंगे। हम जब भी कच्चा करेंगे तो हम बीडेड पिन की हेल्प भी ले सकते हैं, या अगर आपको प्रैक्टिस हो तो बिना बीडेड पिन से कर सकते हैं, पर यहाँ गले में तो हमको बीडेड पिन लगाना ज़रूरी है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसे कच्चा किया है, हाफ हाफ करके करा है। साइड में भी इस तरीके से हम कच्चा और जो झोल रहेगा एक्स्ट्रा हम साइड में निकाल देंगे। अब इसमें हम आर्म साइड में इस तरीके से कच्चा करेंगे। कच्चा होने के बाद आप जो एक्स्ट्रा जो भी पार्ट हुआ उसको कटिंग कर कर इस तरह हम निकाल कर यहाँ पर टक्स कंप्लीट करेंगे। टक्स हमको आधे इंचेस पे लेना है और आप 4.5 या 5 इंचेस लेंथ का भी डॉट ले सकते हैं। यहाँ पर सेम दूसरी तरफ भी हमको इसी तरह से टक्स को लेना है। दोनों टक्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमारा बैक तैयार हो जाएगा। अब इस बैक में हमको फ्रंट पार्ट को ज्वाइंट करना है। इसमें हम आधा इंच का सिलाई लगाकर और हल्का सा आगे की हमने कटिंग कर कर काटा था, जिससे हमारा झूलना है। यहाँ पर साइड में भी हम कच्ची सिलाई लगाकर हम गले को फिनिशिंग कर देंगे। गले की फिनिशिंग हम इस तरह उड़ेद पट्टी को काटेंगे 1.25 इंच का और इसको इसे क्रॉस में ज्वाइंट कर कर हम लंबी पट्टी कंप्लीट करेंगे। लंबी पट्टी को कंप्लीट करने के बाद हम एक साइड से इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम नेक में लगाने के पहले हम यहाँ पर आगे आधा इंच निकाल कर लेंगे और हल्के से यहाँ पे टक्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंड है। अगर हम टक्स नहीं लेंगे तो यहाँ पे सल बनेंगे और गला उठा उठा रहेगा। पूरे राउंड में आपको जहाँ पर भी राउंड या कर्व दिखेगा वहां पर आपको इस तरीके से टक्स लेकर इसे लगाना है। अब इसको हम पूरे में कट लगा लेंगे। पूरे में कट लगाकर दबाने वाली मशीन लगाएंगे, जिससे ये इजीली पलट जाएगा। अब इसको हम सीधी तरफ से पलट लेंगे, दोनों तरफ से एक्स्ट्रा पट्टी को हटा देंगे और अब हम आगे की तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमको 3 सिलाई लगानी थी, तो हमने उस हिसाब से पहली 0.25 पर हम सिलाई लेंगे और एक सिलाई हमको बिल्कुल एज पर लगानी है, बिल्कुल किनार पर, और दूसरी फिर उसके इतनी ही दूरी पर लगाना है। ये हमारी सेंटर वाली सिलाई है। दोनों आइट साइड सिलाई फिर हम लगाएंगे। यहाँ पर हम दूसरी बाहर की तरफ लगा रहे हैं, फिर उस तरफ से हम किनार की ओर लगाकर रिटर्न ले आएंगे इस तरीके से। ऐसे हमारी तीनों सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमारा गला कितना फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर अब हमको नीचे कमर पट्टी लगानी है। कमर पट्टी हमने 1.5 इंच के समथिंग ली है, उसमें से हम 0.25 फोल्ड करेंगे तो ये पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको कमर पर लगाएंगे, 1/2 इंच बाहर निकाल कर। इस पर हम दबाने वाली मशीन को लगाएंगे। इस पर ऊपर से हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा ब्लाउज। यहाँ पर बस हमको स्लीव्स लगाना है। स्लीव्स के लिए आप पहले स्लीव्स को रेडी करेंगे। इसमें जो भी स्लीव्स में कम पड़ रहा था कपड़ा उसको ज्वाइंट करेंगे और उसके बाद हम मेन कपड़े को अस्तर को दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे उसके लिए हम स्टार्टिंग से देख लेंगे, अगर बरोबर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो दोनों तरफ हम एडजस्ट करेंगे। इसके बाद इस पर दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि इसका जो
कपड़ा है अस्तर का आगे की तरफ ना दिखे। अब इस पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमारी स्लीव्स कंप्लीट हो गई। हमने कच्चा कर लिया था इसको भी पूरा, और 1/2 इंच से हम आगे का शेप देंगे। ऐसे हमने शेप दे दिया है। ये हमारी रेडी है लगाने के लिए। अब इसका हम सेंटर पॉइंट और जो हमारा शोल्डर का सेंटर पॉइंट, दोनों को हम यहाँ रख कर और ऐसे स्टिच चलाएंगे इसके ऊपर। जो हम सिलाई लगा रहे हैं इसी पर हमको रिटर्न जाकर पूरी सिलाई को कंटिन्यू करना है। तो ये सिलाई अब पूरे में लग जाएगी। वापस आप सेंटर से आ जाएंगे और सेंटर की से दूसरी तरफ भी इस तरह सिलाई चलाकर स्लीव्स को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो भी ब्लाउज का मेजरमेंट है उसको हम फिटिंग लगाने के लिए मेजर कर लेंगे। यहाँ पर ये लग गई है हमारी स्लीव्स। अब दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह लगाकर हम यहाँ पर हुक पट्टी लगा लेंगे, जो हम ड्राई स्ट्रिप के अंदर लगती है। यहाँ पर हम पूरे ब्लाउज में हम 1/2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम जो बचेगा उसको हम मेजर करके फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसमें हमने डोरी भी लगाई थी। डोरी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो हम डोरी वाला पोर्शन आगे किसी शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे या फिर वीडियो बनाकर। यहाँ पर इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया है ब्लाउज। देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी किया है हमने ब्लाउज को। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको थोड़ा बहुत भी सिलाई आता है तो आप इसको आसानी से सिल सकते हैं। सिलाई से ज़्यादा आपको फिनिशिंग पे फोकस करना है, मेन मेजरमेंट पे फोकस करना है, जिससे आप आसानी से सिलाई को सीख सकें। यहाँ पर ये हमारा तैयार है ब्लाउज।